जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के कौन है क्लास में। और आज की इस क्लास में आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी 1 का एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 5 से 6 नंबर का इसमें से। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह कथन किसने कहा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यह कथन किसने कहा। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है वो महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग 1938 में किसने की। वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग 1938 में किसने की। ऑप्शन है पटेल, गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, रजत रांगनी के लेखक कौन है। रजत रांगनी के लेखक कौन है। ऑप्शन है कल्हण, हरिसेन, वल्लभाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो रजत रांगनी के लेखक है कल्हण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51, इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि से संबंधित है अनुच्छेद 51। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, संविधान संशोधन में संसद की शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। संविधान संशोधन में संसद की शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, रामकृष्ण परमहंस का असली नाम क्या था। रामकृष्ण परमहंस का असली नाम क्या था। ऑप्शन ए गद्दाधर चट्टोपाध्याय, नरेंद्र नाथ दत्त, चंद्रनाथ घोष, इनमें से कोई नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस का असली नाम था गद्दाधर चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र पर कौन सा था। भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र कौन सा था। तो वो था समाचार दर्पण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिया है जेम्स ऑगस्ट हिक्की, डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय। तो बंगाल गजट के संस्थापक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, भारतीय शासकों को बिना ना रखे जाने वाली नीति को क्या कहा जाता है। भारतीय शासकों को बिना ना रखने वाली नीति को क्या कहा जाता है। तो उसे सहायक संधि प्रणाली कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है 1757, 1764, 1781, इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर का युद्ध सन 1764 में हुआ था। 1764 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव किस युद्ध से पड़ी। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव किस युद्ध से पड़ी। पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में ब्रिटिश जब उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई वह हुई थी प्लासी के युद्ध से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिंटन ने लागू किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, अंग्रेजी पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे। अंग्रेजी पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी पत्र मराठा के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, प्लासी युद्ध के बाद कौन सी घटना घटी। प्लासी युद्ध के बाद कौन सी घटना घटी। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार बढ़ा प्लासी युद्ध के बाद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है,
15 नंबर सवाल है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े? अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े? ऑप्शन है 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कुल 4 युद्ध लड़े थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, रॉबर्ट क्लाइव, इनमें से कोई नहीं। तो 1757 को जो प्लासी का युद्ध था वो उसका नेतृत्व अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, अंबर विलास महल कहाँ स्थित है? अवर विलास महल कहाँ स्थित है? पटना, लखनऊ, मैसूर, इनमें से कोई नहीं। तो मैसूर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, 1853 में किस परिवहन प्रणाली की शुरुआत हुई? 1853 में किस परिवहन प्रणाली की शुरुआत हुई? जलमार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो सन 1853 में रेल मार्ग जो प्रणाली है उसकी शुरुआत हुई थी भारत में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, औपनिवेशिक शासन सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? औपनिवेशिक शासन सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, इनमें से कोई नहीं। तो औपनिवेशिक शासन सबसे पहले बंगाल में स्थापित हुआ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भारत किस तरह के कपड़े निर्यात करता था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत नहीं आई थी, सबसे पहले जाते ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत 16वीं शताब्दी में आई। 16वीं शताब्दी में। आप ये भी याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, ये भी सवाल पूछता है। क्वेश्चन पूछा है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत नहीं आई थी उस समय भारत किस तरह के कपड़े निर्यात करता था? सूती एवं रेशमी, ऊनी, पॉलिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले भारत सूती और रेशमी कपड़े निर्यात करता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, पुर्तगाली व्यापारी पहली बार गोवा की भूमि पर किस सदी में आए? पुर्तगाली व्यापारी पहली बार गोवा की भूमि पर किस सदी में आए? 17वीं, 15वीं, 16वीं, इनमें से कोई नहीं। जो पुर्तगाली थे व्यापार करने के लिए गोवा की भूमि पर 16वीं शताब्दी में आए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? चेन्नई, सूरत, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। भारत में पहली जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी वह सूरत में स्थापित हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, 1680 में शिवाजी के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? 1680 में शिवाजी के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? साहू जी, संभाजी, बालाजी, इनमें से कोई नहीं। तो छत्रपति शिवाजी के बाद 1680 के बाद गद्दी पर छत्रपति संभाजी बैठे थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। पानीपत की प्रथम हुई थी 1556, तीसरी हुई 1761, सॉरी द्वितीय हुई 1556 में, प्रथम हुई 1526 में और तृतीय हुई 1761 में। आप लोग तीनों याद रखिएगा, 1526 में प्रथम, 1556 में द्वितीय, 1761 में तृतीय। तीनों परीक्षा में पूछ सकता है। 25 नंबर सवाल है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, अहमद शाह अब्दाली जो था वह मराठाओं के साथ युद्ध किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अहमद शाह अब्दाली अफगान था जो मराठाओं के साथ 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। 26 नंबर सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश का अंतिम शासक था कुमारगुप्त प्रथम, उसी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एग्जाम अच्छी तरह से दे, RRB NTPC CBT 1 का।